वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 12 के श्लोक 15 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच यस्मन्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज संसार में हर मनुष्य किसी न किसी की भक्ति अवश्य करता है। वो किसी भी रूप में भक्ति किसी की भी करे, वास्तव में तो वो एक परमात्मा की ही भक्ति कर रहा है, क्योंकि सच्चा ज्ञान ये है कि एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। अर्थात हर रूपों में वो ही परमात्मा ये सृष्टि रूपी खेल खेल रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी आज अपने उन भक्तों के विषय में बता रहे हैं कि जो भक्त भगवान को अति प्रिय हैं। देखिए, भक्ति हम सब करते हैं, मगर हमारी भक्ति में हमारी चाहत भगवान से भगवान को पाने की नहीं है। हमारे भक्ति में वो प्रेम नहीं है जिसमें हम भगवान के प्रेम में तड़पें, उनके लिए रोएं, उनको पाने के लिए उनसे विनती करें। हम भगवान से केवल ये चाहते हैं कि हे ईश्वर, मेरा परिवार और मैं सुखी रहे, हमें कोई संसार के सुख वैभव सदैव मिलते रहे, हमें कोई दुख पीड़ित ना करे। हमारी यही चाहत होती है, हमारी हर भक्ति में यही हम भगवान से चाहते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 12 के श्लोक 15 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को अपने प्रिय भक्तों के लक्षण बता रहे हैं, जो भगवान को अति प्रिय भक्त होते हैं। भगवान कहते हैं, जो मेरे सच्चे भक्त हैं उनके वो किसी की बातों से उत्तेजित नहीं होते, ना ही वो किसी की बातों को अपनी बातों से किसी को उत्तेजित करते हैं। वह भक्त सदैव हर्ष अमर्ष अर्थात खुशी और दुख में एक समान रहते हैं। वो दूसरे की उन्नति देखकर कभी भी द्वेष नहीं करते। भय और उत्तेजना से सदैव दूर रहते हुए जो भक्त सदैव मुझ में स्थित रहते हैं अपने मन से, ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त तो सभी हैं, और इस संसार का हर मनुष्य किसी न किसी की भक्ति अवश्य करता है, किसी के प्रति उसकी श्रद्धा अवश्य होती है। मगर एक सत्य समझिए, जब मनुष्य ज्ञान की धरा में उतरता है और उसको सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तो वो इसको ये सत्य पता चलता है कि एक ही ईश्वर ही सब रूपों में इस सृष्टि रूपी खेल को खेल रहे हैं। अर्थात एक ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कुछ है ही नहीं। इसका उदाहरण यह है कि महाप्रलय काल में कोई नहीं होता, केवल ईश्वर होते हैं। ना उनका ये ब्रह्मांड होता है, ना उनकी ये सृष्टि होती है, ना सृष्टि के कारक देवता होते हैं, केवल परमात्मा होते हैं और अन्य कोई नहीं होता। बाकी सब उनमें लीन रहते हैं, अर्थात सब उन्हीं से निकले हैं और उन्हीं में लीन हो जाते हैं। अर्थात सब कुछ उन्होंने ही रचा है और वो स्वयं उसको अपने अंदर समेट लेते हैं। भगवान आज के श्लोक में जो भक्त के लक्षण बता रहे हैं, ये लक्षण भक्त में तब उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य भगवान से भगवान को चाहता है, अर्थात वो भगवान से प्रेम करता है। वो शुद्ध आचरण में रहकर शास्त्र आज्ञा का पालन करके भगवान के से प्रेम करने के लिए, उनको पाने के लिए रोता है और उनका भजन करता है, उनका सुमिरन करता है, उनको रात दिन इसलिए याद करता है कि हे प्रभु, तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे संसार नहीं, मुझे अपने साथ मिला लो, मेरे को अपने श्री चरणों का प्रेम दे दो। ऐसे भक्त के अंदर ये लक्षण भगवान की कृपा से ही आते हैं। वो मनुष्य ना तो किसी की बातों में उत्तेजित होता है, ना ही किसी को उत्तेजित करता है। वो दूसरों की उन्नति देखकर कभी जलन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर अपने ईश्वर को देख रहा है। वो ये सत्य जान रहा है, भगवान ने उसका विवेक ज्ञान जागृत कर दिया है अपनी कृपा से, और वो ये सत्य देख रहा है कि इस संसार के हर प्राणी में मेरे प्रभु ही हृदय में बैठकर उसको जीवन शक्ति दे रहे हैं। तो वो किसमें द्वेष करेगा? क्यों द्वेष करेगा? वो किसी की उन्नति को देख के क्यों जलेगा? वो तो ये सत्य देख रहा है कि जो उन्नति कर रहा है अपने कर्म के अनुसार कर रहा है, और जो दुर्गति को प्राप्त हो रहा है वो भी अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है। ये सारा प्रकृति का माया का खेल चल रहा है। मेरे ईश्वर तो सबके अंदर जीवन ज्योति बनकर सबको जीवन दे रहे हैं। एक उनके अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता ही नहीं है। सच्चा भक्त इसको पहचान लेता है। इसी को कहते हैं विवेक ज्ञान। ये विवेक ज्ञान संसारिक मनुष्य में जागृत नहीं हो सकता जब तक वो मनुष्य संसार के सुख वैभव में फंसा रहेगा।
वो भगवान से केवल संसार के सुख चाहेगा, अपने शरीर को, अपने परिवार की सुख संपन्नता वैभवता में सदैव फंसा रहेगा, ऐसे मनुष्य को भगवान सच्चा ज्ञान नहीं देते। वो विवेक ज्ञान से दूर रहता है, तो वो विषय भोगों में फंसा हुआ भगवान की भक्ति तो करेगा मगर केवल सकाम भक्ति, उसकी इच्छा संसार के सुख पाने की होगी। मगर होगा क्या, जब शरीर छोड़ने का समय आएगा, जो कुछ उसने पाया है अपने पूजा के बल से, अपने मांगने के बल से, वो सब यहीं छूट जाएगा और वो कर्म अनुसार नई योनि या नए जन्म में चला जाएगा। उसे फिर से नए सिरे से प्रयास करना होगा और इसी प्रकार वो 1,84 चक्र में भटकता रहेगा। भगवान इसी चक्र से अपने भक्तों को छुड़ाने के लिए अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को श्रीमद् भगवद गीता का सुंदर ज्ञान दे रहे हैं। मगर हम अज्ञानी ना इसको सुनना चाहते हैं, ना इसको पढ़ना चाहते हैं, ना इसका मनन करना चाहते हैं। इस सत्य को समझिए और इसे समझकर धारण कीजिए, सुनिए, मनन कीजिए, हम सबका कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।